हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं कंपटीशन का, जो आपका सुपर टेट एसएससी सभी में आपका यूज होता है। ये टॉपिक का नाम है घातांक एवं करनी, यानी कि इंडिसेस एंड सर्ट्स। देखिए, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, छोटी क्लासेस से, लेकिन फिर भी आपको कुछ रूल्स पता होते हैं, कुछ नहीं पता होते, तो उनको मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ विद एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। फिर क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद में इस टॉपिक के बाद में जो आपका पहला एक्सरसाइज चल रही थी, चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसमें अंकीय क्षमता का हमने चैप्टर लिया था, उसके हम आपको क्वेश्चन सेंड करेंगे जिसके आप हमें कमेंट करके आंसर देंगे। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले रूल देखिए। घातांकों के ये रूल होते हैं, यानी कि इंडिसेस के रूल होते हैं कि कभी भी ए की पावर m और ए की पावर n, यानी कि अगर आपको बेस एक जैसा दिया गया है, बेस एक जैसा मतलब जैसे कि यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, जब आपका बेस एक जैसा होता है तो पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। अगर घातें एक जैसी हैं तो उसके लिए रूल अलग है, लेकिन अगर बेस एक जैसा है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे कि a की पावर m और a की पावर n दी हुई है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगी इस तरीके से। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 की पावर 3 प्लस 4 इट मींस 2 की पावर 7 लिखेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा बड़ी आसानी से। क्या करते हैं हम, जब बेस एक जैसा होता है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। उसका बाद सेकंड देखिए, अगर बेस एक जैसा है और पावर्स आपकी बटे में लिखी हुई है, मतलब बेस एक जैसा है और संख्या आपकी बटे में लिखी हुई है, चाहे वो ऐसे लिखी हो चाहे वो ऐसे लिखी हो, तो पावर्स को हम माइनस कर देते हैं आपस में। तो यानी कि मल्टीप्लाई में पावर्स जो होती हैं ऐड हो जाती हैं और डिवाइड में वो माइनस हो जाती हैं। इट मींस मान लीजिए 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो उसको 5 की पावर 7 माइनस 2 लिखेंगे। 7 माइनस 2 यानी कि 5 की पावर 5, और ये आपका आंसर निकल आएगा। आप इसे खोल के भी लिख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको दिया किस तरीके से है। उसके बाद में मान लीजिए अगर आपके बेस एक जैसे नहीं है, अगर आपके बेस जो है वो एक जैसे नहीं है, जब बेस एक जैसे नहीं होते और पावर एक जैसी होती है तो क्या करते हैं, बेसिस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर केवल एक लगाते हैं, जो भी दो, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि हमने सोच लिया कि पावर हमने कॉमन ले ली है, तो क्या करते हैं हम, जब बेस एक जैसा हो तो पावर्स को ऐड कर देंगे, लेकिन बेस एक जैसा नहीं है, पावर एक जैसी है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को कॉमन लेके इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे। या उसका उल्टा समझें अगर, कि a इंटू बी इंटू सी की पावर m लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि वो a का भी m है, b का भी m है और c का भी m है, यानी सब पे पावर लगेगी। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, प्लस या माइनस का नहीं है। वहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर हम बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग क्या करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, a इंटू बी इंटू सी की पावर m है ब्रैकेट के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, सबकी पावर m मानी जाएगी। ठीक है, इसमें ये नीचे ये वाला जो रूल हुआ, ये वाला जो रूल है, ये वाला, इसको देखो नीचे देखते हैं हम। यहाँ पे कहाँ गया ये, यहाँ पे मैंने लिखा है, नहीं लिखा, चलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा अभी, चलिए मैं बता दूंगा अभी आपको। जब पावर एक जैसी है तो क्या करते हैं, पावर को कॉमन ले लेते हैं और इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान लीजिए ना तो पावर एक जैसी है, ना तो पावर एक जैसी है, ना ही संख्या एक जैसी है, तो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको संख्या दे दी a की पावर m इंटू बी की पावर n, यानी कि ना तो पावर एक जैसी है ना ही आपका बेस एक जैसा है, तो क्या करेंगे, ये संख्या ऐसे ही लिखी रहेंगी, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, दोनों सेम रहेगी। यानी कि ना तो बेस एक जैसा है ना आपकी पावर एक जैसी है। जैसे कि यहाँ पे पावर एक जैसी, यहाँ पे बेस एक जैसा था तो पावर स्क्वायर कर दिया, पावर एक जैसी थी तो बेसिस का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन दोनों ही अलग अलग है तो वो अलग अलग ही रख रहेंगे, उनमें कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। आपको ये दे रखा था a की पावर m, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 दे रखी है, तो क्या करेंगे हम, 2 इंटू 5 की होल पावर 3 लगा देंगे। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 दे रखी, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 5 की पावर 3 लगा देंगे होल पावर, तो क्या होगा, ये 2 पंजे 10, 10 की पावर 3 हो जाएगी और आपका आंसर निकल आएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर आपको 4 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर भी 4 है, 3 की पावर भी 4 है, 5 की पावर भी 4 है, आप इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रूल आता है कि अगर किसी संख्या की पावर माइनस में है तो आप उसे बटे में ले जाके उसकी पावर को प्लस में कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी मान लीजिए 5 की पावर माइनस का 7 दे रखा है, तो आप उसको 1/5 की पावर 7 कर सकते हो। माइनस की पावर बटे में ले जाने पर प्लस की हो जाती है और प्लस की पावर माइनस की हो जाती है। इट मींस कि माइनस का जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, या प्लस का साइन है तो माइनस बन जाएगा। यानी कि अगर हमारा 5 की पावर 7 लिखा होता
तो हम इसको लिखते हैं 1/5 की पावर -7, या फिर हमारा मान लीजिए पहले से ही बटे में दे रखा होता है 1/5 की पावर -7, तो इसको हम 5 की पावर 7 लिख देते, प्लस की हो जाती है, यानी कि बटे में ले जाने पर यानी ऊपर या नीचे करने पर पावर्स के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल आता है आपका, यदि a की पावर m बराबर b आपको दिया हुआ है, क्या a की पावर m बराबर b दिया हुआ है, तो हम उसको a बराबर यानी इसकी पावर हटाएंगे तो पावर अपॉन में चली जाएगी, m पावर जो थी वो किसमें हो गई 1/m में चेंज हो गई। तो क्या करेंगे देखिए, मतलब आपने देखा होगा जैसे कि x का स्क्वायर लिखा होता था बराबर 4, तो हम क्या करते थे x बराबर 4 का रूट चढ़ाते थे इस तरीके से, क्योंकि इस रूट का मतलब पावर होती है 1/2, तो 1/2 को हम रूट के रूप में लिख देते थे। ऐसा किस रूल के थ्रू, इस रूल के थ्रू कि जो पावर है उसको रेसिप्रोकल हो जाएगी, m है तो 1/m और 2/3 है तो 3/2, m/n है तो n/m, वो पावर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी, स्क्वायर था तो 1/2 हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 4 की पावर अगर 7 दे रखी है तो ये बराबर आपको दे रखा है मान लीजिए x, तो 4 = x की पावर 1/7 हो जाएगी, क्लियर, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका है a की पावर 0, देखिए कि कोई भी वेरिएबल दे रखा हो आपको या कोई भी आपको संख्या दे रखी है, नंबर दे रखा है, किसी की पावर में अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि अगर 7 की पावर 0 भी आ गई तो उसका मान भी 1 होगा, 8 की पावर 0 आ गई तो उसका मान भी 1 ही होगा, क्लियर। इस तरीके से किसी की भी वेरिएबल की पावर आ जाए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की पावर आ जाए या किसी नंबर की पावर आ जाए 0, तो उसको जो है हमेशा 1 ही लिखते हैं। उसके बाद में ये समझिए, मान लीजिए a की पावर m की पावर n की पावर n, ये ब्रैकेट के बाहर पावर्स लगी हुई हैं, तो उन पावर्स का हमेशा मल्टीप्लाई होता है, यानी कि अगर आपके लिए 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 चौक 12 पंजे 60, तो 2 की पावर 60 आपका आंसर माना जाएगा, यानी ब्रैकेट के बाहर अगर जो पावर लगी हुई है तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसी तरीके से एक रूल ये आता है, a/b की पावर -m है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें अंदर b/a, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, आपका माइनस का साइन प्लस का चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी a/b की पावर -m है तो b/a की पावर प्लस के m हो जाएगी, या फिर प्लस का m है तो रेसिप्रोकल करने पर माइनस का हो जाएगी, यानी कि अगर आपको 7/9 की पावर 3 दे रखी है तो इसको आप 9/7 की पावर -3 कर सकते हो, 7/9 को 9/7 में कन्वर्ट करूंगा तो इस पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्लियर। ये रूल है कुछ उसके जो आपको समझने हैं अच्छे से, और चलते हैं आगे। a की पावर m की पावर n लिखा हुआ है, यानी कि पावर एक तो ये वाला क्वेश्चन था आपका, एक ये है, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई है तो इनका तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर पावर के ऊपर पावर चढ़ी हो बिना ब्रैकेट के तो क्या करते हैं, हम ऊपर से इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो a की पावर m की पावर n है तो पहले m की पावर n को सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा सॉल्व करके उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 की पावर 3 लिखी हुई है, तो अगर ये ब्रैकेट के बाहर होती तो 2 3 6 हो जाती, लेकिन अभी क्या करेंगे, 2 की पावर 3 को खोलेंगे पहले, 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी आपकी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गई, फिर 2 की पावर 8 को खोल देंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, कितना आएगा 256। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वो आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्या होता है इसको समझाता हूँ। उससे पहले आप इसे पॉज करके नोट करिए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो पहले रिपीट करके देखिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, ठीक है, पहले से पॉज करके नोट करिए। ये कुछ रूल्स हैं, देखिए इसको देख लीजिए, सर्ट्स के यानी कि करनी के रूल हैं ये, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया भी था कि रूट a का मतलब ये a की पावर 1/2 होता है, यानी कि देखिए जब कभी भी a की पावर a के रूट लगा हो, a पर रूट लगा हो, जैसे कि ये रूट लगा हुआ है तो यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 2 माना जाता है, और जब 2 है तो इसको हम a की पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी पावर जो होती है, ये रूट जो लिखे होते हैं ये पावर हमेशा अपॉन में होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे तो इसे क्यूब रूट कहते हैं, तो ये a की पावर 1/3 हो जाती है। उसी प्रकार अगर रूट में ये m का रूट हो a जो है तो a की पावर 1/m हो जाएगी, जो हमने यहाँ समझाया हुआ है, एक तो a की पावर 1/m हो जाएगी। रूट में अगर कोई संख्या मान लीजिए जैसे कि 4 × 9 लिखी हुई है तो उसको हम 4 × 9 अलग अलग भी कर सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे चाहे करनी आपकी जो आपकी करनी आपकी m हो, n हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, a को अलग किया था, b को अलग किया था। सेम ऐसे डिवाइड के लिए होता है, डिवाइड में ऊपर भी अलग लिख सकते हो और नीचे भी अलग लिख सकते हो उसे, और पावर के रूप में भी लिख सकते हो अगर उसको 1/m करना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में
अगर ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यानी कि करनी लिखी हुई है पहले आपकी एन की सर्च जो है, और उसके बाद में पावर एन लगी हुई है, तो उसको इस पावर के अपॉन में एन लिखते हैं। उसी प्रकार ये पावर चाहे अंदर हो या बाहर हो, अगर ये अंदर पावर है तो ए की पावर एम अपॉन एन लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है ए की पावर 4 की करनी 3, तो आप क्या लिखोगे इसे, ए की पावर 4/3 लिखोगे इसको इस तरीके से 4/3। या फिर ये लिखा होता ए क्यूब रूट की पावर 4, तो भी आप इसको ए की पावर 4/3 लिखते, यानी कि जो पावर है वो अंदर लिखी हो या बाहर लिखी हो वो ऊपर आएगी, और जो भी आपकी करनी बन रही है वो बटे में आएगी। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। साथ ही ये दोनों मैंने आपको समझा दिया। साथ ही ये बचा आपका, जब कभी रूट के अंदर रूट चलते हैं, जैसे कि आपका ये इसमें दिखाया गया है, मान लीजिए ये 2 तो लिखते ही नहीं है, 3 4 और अंदर लिखा हुआ मान लीजिए 64, तो अब क्या करेंगे, 64 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 माना जाएगा, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4 लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि क्या हो जाएगी 64 की पावर 2 3 6 चौक 24, तो 1/24, तो ये आपका आंसर निकल आएगा। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन अपना कर लिया है। कुछ रूल्स आपके हो गए, कुछ रूल्स और रह गए हैं, उनको लिखा दूं, उसके बाद कुछ एग्जांपल करेंगे। ओके, पॉज करके नोट करिए। देखिए कुछ फॉर्मूले और हमने लिए हैं आपके लिए जो आपके यूज आने वाले हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हम इन फॉर्मूलों को लगाएं भी। ज्यादातर सवाल तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं शॉर्ट ट्रिक से, वो शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा मैं भी आपको, पर पहले इनको समझ लीजिए क्या है ये। जब आपका ए ये आपका रूट के अंदर चलता जा रहा है और कंटिन्यूसली चल रहा है इनफाइनाइट तक, मतलब इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, तो डायरेक्ट इसका आंसर मल्टीप्लाई में है, तो डायरेक्ट इसका आंसर ए ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल समझा दूं मैं आपको, मान लीजिए ये चल रहा है आपका 3 3 3 3 अप टू इनफाइनाइट, तो इसका आंसर डायरेक्ट 3 लिखेंगे, ठीक है। अब 3 की जगह 13 हो, 23 हो, 45 हो, 76 हो, कुछ भी हो, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, आंसर डायरेक्ट यही लिखना है जो दे रखा है, अगर अप टू इनफाइनाइट सीरीज जा रही है तो। अगर मान लीजिए ये सीरीज इनफाइनाइट तक ना जाकर कुछ खास टर्म, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है n टर्म्स तक जा रही हो, मान लीजिए, तो उसका फॉर्मूला ये होता है 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n a की पावर। तो इस फॉर्मूले को भी अगर याद करने में दिक्कत हो तो बड़ा सिंपल तरीका है, मान लीजिए ये 3 3 3 ही 3 3 3 3 और 3, ये आपको कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो ये 3 तो आपको लिखना ही है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए लिखना है आपको, तो यहाँ 3 तो लिखना ही है। अब इसकी पावर कितनी लगानी वो डिसाइड करेगा इनके नंबर्स पर। कितने नंबर्स है ये, 1 2 3 4 5 नंबर्स है, तो आपको 2 की पावर भी लगाना होता है ना, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, तो 32 में से एक कम करके 31/32 लिख दीजिए यहाँ पर, और आंसर निकल आएगा। बात समझिए मैंने क्या किया, जब आपकी सीरीज इनफाइनाइट तक ना जाकर कोई खास नंबर 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 4 टाइम्स जा रही हो, तो सबसे पहले तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिख दीजिए, उसके बाद में कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 5 लगाइए, 2 की पावर हमेशा लगानी है, ये सब नंबर जो दे रहा है वो तो लिखना है, फिर उसके बाद में 2 की पावर हमेशा लगानी है। 2 की पावर कितनी है, 5 टाइम्स है तो 5 आएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 32 हो गई, 32 में से एक कम करके और 32 आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को दोबारा से लेता हूं मैं, अगर होता 5 5 5 5, तो क्या करते हैं हम, 5 की पावर 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, तो लिखते 15/16, एक कम करके लिख देते हैं और आपका आंसर निकल आता है, ठीक है। अब ये सीरीज दे रखी है, अगर मान लीजिए a प्लस डॉट डॉट करके अप टू इनफाइनाइट दे रखा है, अप टू इनफाइनाइट तक दे रखा है, तो डायरेक्ट या तो इसका फॉर्मूला ये याद कर लो आप, या इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जो मैं भी आपको सिखाऊंगा। शॉर्ट ट्रिक जो है लागू किन फॉर्मूला सवालों पे होती है, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और कब लागू नहीं होगी, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको भी याद करना जरूरी है कुछ खास क्वेश्चंस के लिए। अगर ये सीरीज माइनस में चली जाए, इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन अगर बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसपे शॉर्ट ट्रिक लागू नहीं होगी, वो हमें समझ में भी आएगा कैसे नहीं होगी, तो उसके लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 4a + 1 + 1 4a + 1 - 1। अगर मान लीजिए सीरीज चले प्लस माइनस 1 + 1 माइनस में चले, तो 4a - 3 + 1/2, और अगर माइनस प्लस यानी पहले प्लस था तो प्लस आया और पहले माइनस है तो माइनस आएगा और आंसर निकल आएगा। इसको तो डायरेक्ट हम कर ही सकते हैं। कैसे, इसको कैसे करेंगे, हम ऐसे सवालों को अंदर से सॉल्व करते हुए लेके आते हैं, जैसे कि मैं इसको लिखकर सॉल्व करके बता दूंगा आपको, 5 + 11 + 19 + 29 प्लस, अब देखिए
49 था, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 7 बार आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये कितना हो गया 36। इसको लिख सकते हैं हम 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस ये 29 और 7 36 हो गया। 36 का 6 बाहर निकल आएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब देखिए 5 प्लस 11 प्लस 19 और 6 कितना होता है 25, यानी 25। 25 का 5 बाहर निकल के आता है। उसके बाद में 5 प्लस 11 और 5 होता है 16, 16 का 4 बाहर निकल के आएगा। उसके बाद 5 और 4 9 और 9 का बाहर निकल के आएगा 3, क्योंकि स्क्वायर रूट तो पेयर बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं, अंदर से सोल्व करते लाते हैं। 49 था तो 7 हो गया, फिर 29 7 हो गया तो आपका 36, 36 का 6 बाहर निकल आया। फिर 19 और 6 हो गया आपका 25, 25 का 5 बाहर निकल आया। फिर 11 5 हो गया 16, 16 का 4 बाहर निकल आया, और 4 और 5 हो गया 9, 9 का 3 बाहर निकल आया। और इस तरीके से आपका आंसर निकल आया और कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो मैंने बताए थे ये शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज होते हैं। ये किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसको समझाता हूं मैं, पॉज करके फॉर्मूला को पहले नोट करिए आप। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में भले आपको खतरनाक लग रहे होंगे, इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और प्लीज अगर आपको तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने देखा कि सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही थी, तो हमने क्या किया, ये 12 जो था इसके हमने फैक्टर करे। देखिए फैक्टर इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसका 1 into 12 होता है 12, 6 into 2 12 होता है। लेकिन आपको क्या करना है, कंजुगेटिव फैक्टर लेना है, यानी कि लगातार आने वाले, यानी कि जिनमें एक का अंतर हो। जैसे कि इसका होता है 4 into 3, 4 3 12 होते हैं ना। इस तरीके से आपको लेना है कि जिसके कंटिन्यूअसली फैक्टर हो रहे हो, 3 और 4 आ जाए, 4 5 आ जाए, 5 6 आ जाए, यानी जिनमें एक का अंतर हो। जैसे कि यहाँ पे ले लिया मैंने 6 into 7, ये हो रहा है यहाँ पे 6 into 7। साथ ही मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, ये भी आपका 6 into 7 है, और ये आपका कितना है 8 9 72। क्या करना है आपको, पहले समझिए कि सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने, जो संख्या चल रही है बार बार रिपीट होके। 12 चल रहा है तो 12 के फैक्टर 4 3 12 होते हैं। 42 के 6 7 42 होते हैं। 42 6 7 42, 72 8 9 72, 8 9 72। इस तरीके से फैक्टर हो रहे हैं। कंजुगेटिव फैक्टर होना चाहिए, मतलब उनमें एक का अंतर होना चाहिए। एक का अंतर दिख रहा है यहाँ पे सब में है। उसके बाद में अगर प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या आपका आंसर है, या प्लस का साइन है बड़ी संख्या आपका आंसर है। और अगर माइनस का साइन है तो छोटी संख्या आपका आंसर है। देखिए माइनस का साइन है तो छोटी संख्या आपका आंसर है। और हो गए आपके सारे आंसर, बड़ी आसानी से निकल आए। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे करने में। क्या करना है आपको, शॉर्ट ट्रिक है ये कि प्लस का साइन लगा हुआ है तो बड़ी संख्या दोनों में जो भी होगी फैक्टर है वो आंसर होगी, और अगर माइनस का साइन लगा हुआ है तो जो छोटी संख्या होगी वो आंसर होगी। वही काम किया हमने यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही अच्छा तरीका है, रिपीट करके देखिएगा समझ में नहीं आई तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे आने वाले जो इसके क्वेश्चन है चैप्टर के वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तब तक के लिए इंतजार करिएगा। ओके, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू।